दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बहुत तगड़ा आरोप लगाया है। अपने जानते वो अब तक का सबसे बड़ा राजफाश कर रहे हैं और उन्होंने पूरा पहले तो 1 घंटे से भी ज्यादा का एक वीडियो जारी किया। फिर उसके बाद जब ये लोगों को नहीं समझ में आया तो फिर उन्होंने 8 मिनट का एक वीडियो जारी किया और बड़े बड़े 5 सवाल पूछे और दावा किया कि उन्होंने चुनाव आयोग की पोल खोल दी है और चुनाव आयोग को एक्सपोज कर दिया है। लेकिन चुनाव आयोग तो बहुत बाद में जवाब देगा। चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको बताऊंगा। चुनाव आयोग तो क्या बाद में जवाब देगा। देश की जनता ने उनके सवालों पर बहुत आश्चर्य जताया है। जो देखिए, अगर आप सोशल मीडिया देखिए तो देखिएगा कि सारे लोग उनके जो बचकाने सवाल हैं उस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या बचकाना हरकत है। उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया। पहले बताया कि महाराष्ट्र के चुनाव में जो विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें उन्होंने बताया कि एक महाराष्ट्र के चुनाव में उन्होंने देखा कि वो चुनाव हार गए हैं। जो इनका फंडेड जो एजेंसीज होती हैं, जो सर्वे एजेंसीज होती हैं, जो एग्जिट पोल एजेंसीज होती हैं, प्री पोल एजेंसीज होती हैं, इस तरह की जो एजेंसीज जिससे ये माहौल बना रहे होते हैं, तो उस तरह की एजेंसीज का इस बार जनता ने, वोटर ने करारा जवाब दिया और बोला कि तुम लोग जो स्पेकुलेशंस लगाते रहते हो और एक माहौल बनाते रहते हो, एक ट्रेंड सेट कर देंगे कि ये जीत रहा है, ये जीत रहा है, वो नहीं चलेगा। अब देश की जनता बिल्कुल जागरूक मतदाता की तरह, और उन्होंने कम से कम जैसे हरियाणा में, महाराष्ट्र में, देश के कई भागों में जनता ने दिखा दिया कि वोट की जो पावर है वो असली है। ये जो नोट की पावर है उसमें कोई दम नहीं है। तो जब जनता ने वोट से इनको बाहर कर दिया तो इन्होंने चुनाव आयोग पर अब टिप्पणी करना शुरू कर दिया। चुनाव आयोग पर अपनी टिप्पणी में ही कैसे ये दोबारा फंस रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी मैं आपको साफ सबूत के साथ बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल जो बात कर रहे हैं, जो इन्होंने पहले जो बात कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बताता हूं कि इन्होंने कहा कि पहले तो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज मांगा चुनाव आयोग से, फिर डिजिटल लिस्ट मांगा, जो बिल्कुल एक तो सीसीटीवी फुटेज इन्हें बताया गया, चुनाव आयोग ने बताया कि इतने सारे जगह का चुनाव सीसीटीवी फुटेज जो है वो इनको नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उसमें बहुत सारे जो लोगों की प्राइवेसी का मुद्दा है। तो उतने सारे जगह की सीसीटीवी में ये क्या देखते, एक तो पहली बात, क्योंकि अभी जब इनको लिस्ट दी गई, वोटर लिस्ट दी गई, तो उसको भी नहीं देख पाए। उसमें भी कई सारी वो बताए कि एक व्यक्ति के बारे में बताए कि उसका ईपीआईसी नंबर है, जो ईपीआईसी नंबर कहीं है ही नहीं। वो उस कोई मिस्टर श्रीवास्तव हैं, उनका वो 2 स्टेट्स में बताया गया, लेकिन उन दोनों स्टेट्स में उनका ईपीआईसी नहीं मिला, तीसरे स्टेट में मिला। ये आप उनके जो विस्तृत जो अभी खबरें छपेंगी या उनका जो वीडियो है उसमें जाकर आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसी बचकानी वो दलील दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो काम किया, जो कारनामा किया, वो चले गए कर्नाटका, जहां कांग्रेस की ही सरकार है। वहां लोकसभा चुनाव में उन्होंने 2022 से वहां कांग्रेस की सरकार है, तो लोकसभा चुनावों का उन्होंने डाटा निकाला जो 2024 का। तो 2024 में अगर लोकसभा चुनाव का वो कोई डाटा निकाल रहे हैं तो वो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे हैं, तो ये सारी उन्हीं की सरकार के दौरान हुई है गड़बड़ी। कांग्रेस सरकार के दौरान ही जो गड़बड़ियां हुई हैं उन्हीं का वो राजफाश कर रहे थे, उन्हीं का वो कच्चा चिट्ठा खोल रहे थे। खैर, तो वो उन्होंने एक कच्चा चिट्ठा खोला कि चुनाव आयोग ने जिस सीट पर वो हारे बेंगलोर में, क्योंकि वहां भी उन्होंने एक तंत्र अपना फैलाया था कि सर्वे एजेंसीज ने कह दिया कि यहाँ से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तो बिल्कुल इन लोग आउट हो जाएंगे लोकसभा चुनाव में। बड़े बड़े सपने देख रहे थे कि इस बार मोदी सरकार को हरा देंगे, मोदी को हरा देंगे। तो खैर, लोकसभा चुनाव में वहां 16 में से
9 सीटें इन्हें मिली और 7 सीटों पर ये हार गए। तो चूंकि वहां सरकार इनकी थी तो वहां जो डेटा वगैरह था उसको एक्सेस करना आसान था, तो इन्होंने एक बेंगलोर का, जहां इनको करारी शिकस्त मिली थी, बेंगलोर नॉर्थ, तो वहां से इन्होंने अपना डेटा कलेक्ट किया और जिस विधानसभा सीट में जहां सबसे ज्यादा वोटों से हारे थे उस जगह का डेटा को एनालाइज करना शुरू किया और उसके बाद बताया कि ये डेटा जो है ये फर्जी है। बताया कि जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया चुनाव आयोग पर कि इसमें कई वोटर लिस्ट ऐसे हैं जो गलत हैं। मतलब ये आज उनको समझ में आ रहा है, चुनाव के बीत जाने के इतने दिनों बाद, जब चुनाव से पहले इन लोगों को, सारी पार्टियों को वोटर लिस्ट दी जाती है, चुनाव से पहले सारा डेटा दिया जाता है कि इसको आप वेरीफाई करें, इसको चेक करें, उस समय इनकी टीम सो रही थी। मुझे एक जो शक है कि इनकी जो टीम है, जो एडवाइजर्स की टीम है, वो वास्तव में कोई एक वही नशा करती है जिसको कहा जाता है कि राहुल गांधी भी करते हैं। क्योंकि अचानक वो ऐसे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगेंगे। अभी ये जो वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हैं, इन्हीं गड़बड़ियों पर बिहार में एसआईआर चल रहा है। तो जो एसआईआर, इसको इंटेंसिव रिव्यूज बोलते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, तो वो जो चल रहा है विशेष गहन पुनरीक्षण, तो उसको ये बोल रहे हैं कि सवाल उठा रहे हैं कि वहां वो गलत कर रही है, वहां वो यही सारी बातें बोल रहे हैं कि यहाँ एक जगह पर, एक घर में, ऐसा इनका आरोप है कि एक जगह पर बहुत ज्यादा वोटर्स हैं, एक घर में बहुत ज्यादा वोटर्स हैं, वो घर नहीं है। तो इस तरह की जो फर्जिफिकेशन है, ये इनकी ही सरकार के दौरान हुआ है, इनकी ही सरकार थी। आपको भी पता है कि कैसे बांग्लादेशी आते हैं भारत में, कैसे यहां से वहां बसा दिए जाते हैं। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कम से कम भी तो 30 साल पहले की बात कर रहा हूं। मैं एक बार किसी कारण से, अपने जो प्रोफेशनल कारण, मैं एक समाचार पत्र में काम करने के लिए नागपुर में गया। तो नागपुर में मुझे एक वहां संतरा बेच रहा था, तो वो मिला। तो उससे मैंने पूछा कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? थोड़ा पुरबिया बोली बोल रहा था, बंगला से मिलता जुलता। तो मैं झारखंड में रहा हूँ तो बंगाली आती है मुझे। तो उसने बताया कि मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। तो संतरे वाले ने, अभी आप किस्सा सुनिए उसके बाद। और मैंने पढ़ाई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में की है, मेरा घर आ रहा है। तो अब वो संतरे वाला जब इलाहाबाद बोला तो मैं थोड़ा चौंका कि अरे तो इलाहाबाद से है। तो मैंने पूछा किस मोहल्ले से, तो किस इलाके से हो इलाहाबाद में? तो उसने कहा आरा छपरा से हूं। अब मैंने उससे पूछा कि भैया इलाहाबाद यूपी में है, आरा और छपरा दोनों बिहार में है, तुम असली में कहां से हो ये बताओ। आप यकीन नहीं करेंगे, वो संतरे वाला अपनी दुकान छोड़कर और करीब 300-400 मीटर दूर भाग गया, अपनी पूरी दुकान छोड़कर। ये 30 साल पहले की बात है। उस समय आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं हुआ करता था, तब इतने बड़े लेवल पर वो प्योरली बांग्लादेशी था। मुझे एक राह चलते सज्जन ने बताया कि आप कहाँ उलझे हुए हैं, ये सब बांग्लादेशी हैं, सब आकर यहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स बने हुए हैं, तो सरकार कुछ करती नहीं है। पूरे देश में उस समय कांग्रेस का बोलबाला था। तो खैर, अब वो उस समय की बात है। उसके बाद मैंने एक चैनल के लिए यहाँ दिल्ली में जो झुग्गी बस्तियां हैं वहाँ मैंने रिपोर्टिंग की। तो वहाँ पाया, मैंने ऑन स्क्रीन दिखाया कि ये जो लोग हैं, उन लोगों ने खुद बताया कि मैं वहाँ से बांग्लादेश से आई। एक लेडी थी, वो उसने बताया कि मैं बांग्लादेश से आई और मुझसे करीब 7-8 साल पहले की बात है, मैंने रिपोर्टिंग की थी, वो करीब 12 साल पहले के आसपास में। और उससे भी उन्होंने कहा कि 6-7 साल पहले मुझे यहाँ पर लाके
बसाया गया। उसके बाद फिर जब आधार कार्ड बनना शुरू हुआ तो मेरा आधार कार्ड बनवा दिया गया और उसके बाद फिर राशन कार्ड वगैरह सब कुछ बना दिया गया। ये सारे दस्तावेज जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, वोटर आईडी कार्ड भी बना हुआ था उस लेडी का, तो वो सारे जो फर्जी दस्तावेज ये यहाँ के जो उनके सपोर्ट होते हैं यहाँ पर, आप जानते हैं कोई भी मतलब कोई अननोन आदमी भी जान सकता है कि वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो कौन सी पार्टी के लोग हैं जो इन लोगों को बसाते हैं। तो ऐसे महानुभाव हैं जो एक जगह तो बोल रहे हैं, बेंगलोर में बोल रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है ये फर्जिफिकेशन किया है, और उसी के आधार पर चुनाव आयोग को ऐसा इन्होंने पूरा माहौल बनाया हुआ है इनके लोगों ने कि ये चुनाव आयोग को एक्सपोज करके रख दिया है। अब एक्सपोज इन्होंने खुद को किया है, एक्सपोज इन्होंने अपनी पार्टी को किया है, एक्सपोज इन्होंने अपनी जो सरकारें थी उनको किया है, और उसी आधार पर यही सारे फर्जिफिकेशन रोकने के लिए कई सारे मरे हुए लोगों के नाम थे लिस्ट में, जो चुनाव की वोटर लिस्ट में कई सारे ऐसे लोगों के लिस्ट थे जो फर्जी वोटर थे, जो बांग्लादेशी थे। कई सारे ऐसे लोगों के नाम थे जो वहां से माइग्रेट करके दूसरी जगह जाके दूसरा वोटर कार्ड बनवाकर और वहां वोट दे रहे हैं। वैसे लोगों के जो स्पेशल गहन पुनरीक्षण हो रहा है बिहार में, उस पर ये सवाल भी उठा रहे हैं, और एक जगह बेंगलोर में बोल रहे हैं कि अभी तो वो केस चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये जो बेंगलोर में ये जो अपना बोल रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ा राजफाश किया है, तो उस राजफाश का तो फायदा चुनाव आयोग को उठाना चाहिए, चुनाव आयोग को, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि ये कांग्रेस वाले ही खुद फर्जी वोटर आईडी कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड लेकर दिखा रहे हैं कि ऐसे सारे लोग जो फर्जी वोटर हैं। तो ये फर्जी वोटर जब कांग्रेस वाले बसा रहे हैं तो इसका मतलब है कि यहां भी एसआईआर होना चाहिए, ये पूरे देश में एसआईआर होना चाहिए। अभी इसके बाद फिर बंगाल में भी शुरू होगा, खासकर जो सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं, जो बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा से जुड़े हुए राज्य हैं, इन राज्यों में एसआईआर की कार्रवाई ज्यादा तेज हो रही है। ज्यादातर बांग्लादेश से जुड़े हुए जो राज्य हैं, क्योंकि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स वहां बहुत तेजी से घुसे हैं, और आपने अभी हाल में देखा भी होगा कि यहाँ से दिल्ली से भी जिस बांग्लादेशी को निकाल दिया गया, भगा दिया गया बांग्लादेश में, वापस धक्का दे दिए गए, वो दोबारा वापस आ गया बांग्लादेश। वहाँ अगरतला के पास कहीं से वो ट्रेन पकड़ के वो भीतर भारत में घुस के फिर ट्रेन से बाकायदा दिल्ली आया और वो दोबारा पकड़ा गया। तो ये जो पश्चिम बंगाल से तो ये जो बांग्लादेश से जुड़े हुए जो इलाके हैं, वहाँ जो राज्य हैं, जो जिले हैं, उनमें इस बार भी, चूंकि बिहार में भी पाया गया कि उन जिलों में बहुत ज़्यादा मात्रा में जितने लोग हैं नहीं, उनसे कहीं ज़्यादा लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं, वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं। तो ये जो 3 दस्तावेज इन लोगों को तुरंत इन लोगों के जो यहाँ एजेंट हैं वो खटाखट बनवा देते हैं। अब इस पर जब चुनाव आयोग ने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, आप अपना ओरिजिनल जो, या अपना, अगर आपने यहाँ से पढ़ाई की है तो अपनी मार्कशीट दिखा दीजिए, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपने नहीं तो आपके पिताजी ने वोट दिया होगा, आपके माताजी ने वोट दिया होगा, उस लिस्ट में से कुछ भी अपना नाम दिखा दीजिए। कुछ भी है तो आप दिखाइए। 2022 से पहले, जब पिछली बार जो कि 2003 से पहले कि जब पिछली बार जो एसआईआर हुआ था, उसके पहले आपके में से, आपके पुरखों में से किसी ने वोट दिया होगा, वो लिस्ट ही दिखा दीजिए। वो लिस्ट अवेलेबल है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर। लेकिन इन लोग अड़े हुए थे कि हमें आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और जो राशन कार्ड है, इन तीनों को मान्यता दिलवाई, क्योंकि हमने बनवाए हैं ये बहुत सारे। तो इन लोग अड़े हुए थे कि इन्हीं तीनों को मान्यता दिलवाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये चुनाव आयोग का अधिकार है, ये चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये चुनाव आयोग के ऊपर है कि वो किसको मानता है। उसने कहा कि आप इनकी जो भावनाएं हैं, इनके जो बहुत सारे लोगों की जो रिक्वेस्ट है, इन लोगों को थोड़ा आप कंसीडर कीजिए। लेकिन रिक्वेस्ट किया कि मानना नहीं मानना चुनाव आयोग का काम है। हालांकि चुनाव आयोग ने इसके बाद उन दस्तावेजों को लेना शुरू किया है, लेकिन उनको माने या नहीं माने, ये उन्होंने
अपने रिवीजन के बाद, जो इंटेंसिव रिवीजन जो है, वो गहन पुनरीक्षण, उसके बाद ही वो उसको मानेंगे कि तय करेंगे कि ये आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड मान्य है या नहीं मान्य है, क्योंकि और भी जो सपोर्टिंग दस्तावेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनको ये राहुल गांधी बता रहे हैं कि वो उसी आधार पर, उसी तरह से कर्नाटका में बहुत सारे फर्जी वोटर, मतलब जो वोटर उपलब्ध हैं या वोटर बनाए गए हैं, उसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो वोटर हैं, जो फर्जी वोटर हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट दे दिया। अब बस आइए आप, वोट अगर बीजेपी को दे देता है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं है, वहां की जनता जो है उस क्षेत्र की, वो अभी भी, आप जाकर कोई भी आम आदमी पूछ ले, कोई रिपोर्टर जाकर पूछ ले कि वो अपने सांसद को उन्होंने वोट दिया नहीं दिया। अगर आप एक सिंपल सा लॉजिक मानिए कि किसी इलाके में अगर वहां की जनता के मत के विरोध में या मत के विरुद्ध अगर कोई चुन लिया जाए, तो जनता कम से कम एक बार हल्ला तो जरूर करेगी, शोर तो जरूर मचाएगी कि भैया मेरा इतने चुना हुआ आदमी नहीं है, ये फर्जी वोटर से चुना गया है या फर्जी तरीके से चुना गया है। लेकिन आज तक पूरे कर्नाटका में किसी ने भी अपने सांसद के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाई, चाहे कांग्रेस का चुना गया हो, 9 सांसद इनके भी हैं, तो चाहे कांग्रेस का चुना गया हो, चाहे बीजेपी का चुना गया हो, वो सारे के सारे अभी तक वो हैं, मान्य है। लेकिन राहुल गांधी को लगता है कि नहीं, वो गलत है। राहुल गांधी पूरे जोशो खरोश में पूरा एकदम कि हमने जी एक्सपोज कर दिया चुनाव आयोग को, सवाल पूछे हैं, ये जोक से ज्यादा नहीं है। जनता इन सारी बातों को जानती है, बहुत अच्छे से जानती है, और उनको कम से कम क्या इस जो पूरी कवायद है, ये पूरी नौटंकी है, इसका क्या जवाब मिलेगा। अभी चुनाव आयोग के पास और भी बहुत सारे काम है, लेकिन वो चुनाव आयोग को उलझाना चाह रहे हैं। जो एक सीधा सा जो लोगों का जो मानना है या लोगों को जो नजर आ रहा है कि वो चुनाव आयोग को इन सारी चीजों में उलझाना चाह रहे हैं, और धमकी भी दे रहे हैं कि वक्त बदलेगा तो हमारी सरकार आएगी और उस समय हम देखेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह की धमकी भरी भाषा मत यूज कीजिए, आप होंगे सांसद। चुनाव आयोग ने तो सिंपली कहा कि आप एक एफिडेविट देके पूरा बाकायदा शिकायत कीजिए हमारी, हम उस शिकायत का पूरा दस्तावेजी जवाब देंगे आपको, आप दस्तावेज के साथ आइए, दस्तावेज के साथ आपको जवाब मिलेगा। इन्होंने कहा नहीं, मैंने जो पार्लियामेंट में जो शपथ ली थी ना, वो शपथ मेरी काम करेगी, और जो मैं कह दिया यही मेरा वो है, आरोप है, यही शपथ पत्र है, यही सब कुछ है, यही आरोप पत्र है। जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्बली बोल रहा हूं वो आरोप है। अब महान है ये, इनकी तो जो मेंटालिटी है ना, वो राजाओं वाली नहीं, मतलब डिक्टेटर वाली मेंटालिटी है। बोलते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, झूठ तो ये कदम कदम पर बोलते हैं, ये हर जगह झूठ बोलते हैं, कम से कम 1 दर्जन बार। ये सुप्रीम कोर्ट इन्हें फटकार लगाई है कि भाई तुम कहां से कौन सा नशा करके आ जाते हो, तुम भारतीय हो कि नहीं हो, तुम देश प्रेमी हो कि नहीं हो, तुम ऐसी ऐसी झूठ की बातें, झूठ की दुकान फैलाए हुए हो, कहां झूठ नहीं बोल रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में अभी तो फैसला आना बाकी है उसका, वहां अरबों रुपये डकार के आप झूठ बोल रहे हैं। यहां आपने सुप्रीम कोर्ट में जाके कम से कम भी तो 1 दर्जन बार झूठ बोला, माफी मांगी आपने, क्या जी मैंने गलत बोला था जी, गलती होगी जी, हाँ जी गलती होगी जी, और आप बोल रहे हैं मैं झूठ नहीं बोलता हूं, शपथ लेकर झूठ नहीं बोलता हूं। आप एक एफिडेविट पेपर पर दे दीजिए ना भाई, आपकी जो शिकायतें हैं आप लिख के दीजिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दे सकता है। नहीं, मैं जो बोलता हूं वही शपथ है, और वही चूंकि जो मैं शपथ ले चुका हूं संसद में, इसलिए वही मेरा शपथ पत्र। आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में? अब राहुल गांधी के जो सवाल हैं वो कितने जेन्युइन है, और उस पर क्या, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सही या गलत जो भी आपको लगता हो आप अवश्य लिखिएगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।